जय हनुमान। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हनुमान। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के वीडियो तो बनाए ही जाते हैं और यहां पर त्योहारों के भी वीडियो होते हैं। मित्रों, जैसे कि हम जानते हैं कि 2 अप्रैल के दिन हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाएगा। यहाँ पर 2 सवाल होते हैं कि हनुमान जयंती 2 बार होती है। एक तो काली चतुर्दशी जब आती है अश्विन महीने में तब भी होती है, कार्तिक महीने में, और अभी भी यानी कि चैत्र के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भी हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम अभी आपको बताने जा रहे हैं भगवान हनुमान जी की ये जो जयंती है, किस तरह से आप इस पे कुछ उपाय या कुछ आपका अपने कल्याण के लिए क्या करेंगे। पहले भगवान हनुमान जी को वंदन करते हैं। मनोर्जवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। भगवान हनुमान जी के चरणों में वंदन कर प्रारंभ करते हैं। यद्यपि उनका गुण हम गुणानुवाद नहीं कर सकते, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ और बड़े बड़े ऋषि लोग भी उनका गुणानुवाद नहीं कर पाए, तो हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन फिर भी हनुमान जी की जो जयंती आ रही है, तो हनुमान जी को रुद्रावतार कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान शंकर सुवन केसरी नंदन, केसरी उनके पिता थे और उनकी जो माता थी, तो माता को श्राप था। जो माता उनकी वास्तविक रूप से क्या था कि वो अप्सरा थी, और अप्सरा होने के कारण उनका अंजनी उनका नाम था, अंजना माई। तो अंजना जो थी वो एक अप्सरा थी। अप्सरा को श्राप मिलने की वजह से वो बांदर के रूप में पृथ्वी पर आ गई थी, ऐसी पौराणिक कथाएं हैं। अब यहाँ पर ये बात है कि हम इसको जो देखेंगे तो थोड़ा अलग देखेंगे, क्योंकि एक वानर जाति रूप से यहाँ रहती थी और एक आर्य समाज थे, आर्य यानी भगवान राम वगैरह थे, और वह जो है आर्य और द्रविड़, मतलब जैसे दक्षिण भारत की तरफ जब गए तो द्रविड़ लोग थे, यानी राक्षस जाति थी। तो राक्षस जाति, वानर जाति और मनुष्य जाति, इन तीनों जातियों का वहां पर सम्मेलन है। आप याद रखिए, मनुष्यों को वानरों ने मदद की, और उसी में से जो रुद्रावतार के रूप में भगवान हनुमान जी थे, तो हनुमान जी को 11 रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। ओम हुम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट उनका मंत्र भी है। ओम हुम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, रुद्र का आत्मा हुआ। पवन पुत्र भी उनको कहा जाता है। क्यों कि ऐसा कहा जाता है कि जब राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, तो उसमें जो फल था, मतलब जो उनको खीर दी गई, तो सुमित्रा माई और कैकेयी सबको, तीनों को, रानियों को एक एक हविष्य दिया गया। उनमें से सबने अपना खाया, लेकिन उसमें क्या हुआ, सुमित्रा ने साइड में रख दिया, तो एक गिद्ध जो चील थी वो उठा के ले गई, और पवन के वेग से वो जो भविष्य था वो पहुंचा कहाँ, वो भविष्य पहुंच गया, अंजना माई अर्घ्य दे रही थी, उनके हाथ में आ गया। अंजनी और केसरी दोनों हवन, मतलब भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, उनके हाथ में आया, उन्होंने वो प्रसाद समझ के उसको खाया। वहीं से भगवान हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। हनुमान जी कोई जन्म नहीं लिए हैं, वो प्रादुर्भाव होते हैं। जो देवता हैं वो प्रादुर्भाव होते हैं, जन्म नहीं लेते। तो यहाँ पर वो स्थिति, एक कहानी वहां पे आई, पवन देव के कारण वो जल्दी से गिद्ध वहां पहुंच गया और उनको मिल गया, तो ये एक प्रमाण, इसीलिए उनको पवन पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। शंकर सुमन इसलिए थे कि भगवान शिव के अवतार में गिने जाते हैं, इसलिए वो शंकर सुमन थे। केसरी के तो पुत्र थे ही, अंजना माई उनकी माता थी। वो जो उसको श्राप मिला था अंजना माई को, इसलिए वो नीचे आई, पृथ्वी पे थी, और वहां पर भगवान को रुद्र के रूप में जब भगवान शिव बोला गया था कि भाई आपके यहाँ रुद्र का अवतार जब आएगा तो अब आपकी मुक्ति मिलेगी, इसलिए उनको वहां पर मुक्ति होती है। इसके पीछे की एक माइथोलॉजी कहानी है। चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन भगवान हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ था।
इसलिए आज भी वह जयंती मनाई जाती है हनुमान जयंती के नाम से। महावीर जयंती यानी हनुमान जयंती। हनुमान जयंती में भगवान हनुमान जी का पूजन करना, उनको अर्चन करना, उनका भोग प्रसाद लगाना और साथ में सुंदरकांड के पाठ करना, क्योंकि सुंदरकांड भी हनुमान जी के ही गुण गाया गया ज्यादा से ज्यादा। और इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान बड़वानंद स्तोत्र का पाठ करना, इसके अतिरिक्त संकट मोचन हनुमानाष्टक होता है उसका भी पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना। अब ये सभी चीजें अलग अलग हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई कोर्ट मैटर चल रही है तो आप बड़वानंद स्तोत्र का रेगुलर पाठ करिए। साथ में अगर आपको कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं मिल रही है तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शत्रु वर्ग से अगर आप परेशान हैं तो आपको क्या करना है कि हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ करना है। ओम हुम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इस मंत्र का रेगुलर अगर एक माला करते हैं तो आपके आने वाले सारे संकट दूर होते हैं। तो आज का जो पर्व है वह सबसे श्रेष्ठ पर्व है भगवान हनुमान जी के लिए। यहाँ पर बंदरों को लोग खिलाते भी हैं, उनको वो भी देते हैं, क्या फल वगैरह दिया जाता है। तो ये तो अपना पूजा है, लेकिन मूल पूजा भगवान हनुमान जी की जाती है, जो शिव के रुद्रावतार कहे जाते हैं। और यही पर्व जो है आज मतलब यानी 2 अप्रैल के दिन मनाया जाएगा। यद्यप सुबह 7 बजे से 1 अप्रैल से पूर्णिमा शुरू हो जाएगी और जो दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे तक है, तो वहां पर हमें क्या देखना है कि मतलब उदयात तिथि लेने के कारण हमें 7:30 पौने 8 तक आप भगवान हनुमान जी की पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। यद्यप पहले दिन भी 1 तारीख को भी कोई मनाना चाहे तो मना सकते हैं, क्योंकि वहां भी पूर्णिमा है, लेकिन उदयात तिथि न होने से, क्योंकि भगवान हनुमान जी परम वैष्णव थे और वैष्णव जो है वो उदयात तिथि को लेके आगे चलते हैं। इसलिए हमें हनुमान जी का जो प्रादुर्भाव दिन है वह वास्तव में उनकी जयंती का पर्व हमें 2 अप्रैल को मनाना चाहिए। तो दर्शक मित्रों, भगवान हनुमान जी का पूजन करना, उनका अर्चन करना, उनकी स्तुति करना, उनका आरती करना, यह सभी काम आपको करना चाहिए इस दिन और इसी तरह से आनंद उत्सव मनाना चाहिए। सभी लोग सुखी रहो, संपन्न रहो, भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आप सब पर रहे, यही प्रार्थना के साथ दीजिए मुझे इजाजत। मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार। Thanks for watching UP News. Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.